मेरी बड़ी बेटी जिसकी मैंने शादी कर दी है और वो अभी मेडिपल्स हॉस्पिटल जोधपुर में एज ए रेडियोलॉजिस्ट वहाँ सेवाएं दे रही है। क्या कहना चाहोगे? मैं तो आई नहीं चाहूँ कि बच्चा आप राक्षसनी के सब पगा माथे खड़ा हो गया और फिर भी यारी भगवान ने आई दुआ करूँ कि अभी यानी सतबुद्धि देवे अच्छे करने के काम रे मायने। क्या आप आरएएस, शिक्षक, रीट, पटवार, वीडियो, सीईटी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का विचार कर रहे हैं? तो बीकानेर की बेस्ट कोचिंग श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसकी टीम ने दिए हैं बीकानेर में सर्वाधिक सिलेक्शन। यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज तथा सिलेक्शन तक मिलेगी पूरी गाइडेंस। नए बैच में प्रवेश के लिए कॉल करें या ऑफिस विजिट करें। एड्रेस नोट करें, श्रीराम क्लासेस, डूंगर कॉलेज के पास, जेएनवी कॉलोनी, कोई बीकानेर। सामान्य से गांव से निकल के अपनी औलाद को एक बड़े ओहदे तक पहुंचाता है, तो ये जो स्टोरी होती है ये काफ़ी प्रेरणादायक होती है। मुझे याद है कि एक ऐसी स्टोरी हमने उठाई थी जिसको लाखों लोगों ने प्यार दिया था। एक झोंपड़े के अंदर एक मियाँ और बीवी है जो तैयारी कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों के अंदर बहुत ही गज़ब की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या विषम परिस्थितियाँ रहती है, अधिकतम जो सिलेक्शन होता है उनसे रूबरू होते हैं, लेकिन सिलेक्शन करवाने के पीछे जिनका सही हाथ होता है उनसे भी रूबरू होना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत ने अपने 2 पुत्री और 2 पुत्रों को वाक़ई में एक बहुत ही गज़ब की ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि इनके जो पुत्र हैं और इनकी पुत्रियाँ हैं, वो आज किस मुकाम तक है। हालाँकि मुझे लगता है कि मैं इस वक़्त छतरगढ़ में हूँ और छतरगढ़ में भी शायद आम तौर पर इनको कोई देखता है, तो वो नहीं जज कर पाता कि इन्होंने क्या संघर्ष किया है। इनके पुत्र और इनकी पुत्रियाँ हैं, वो आज किस ओहदे पर हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सुदेश जी, मैं आपका मेरे घर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कितने बेटे हैं सर? कितनी बेटियाँ हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। नाम क्या है उनके? बड़ी बेटी है उसका नाम डॉक्टर मनीषा है, उससे छोटा मेरा बेटा है उसका नाम इंजीनियर दीपक है, उससे छोटी मेरी बेटी है उसका नाम डॉक्टर दुर्गा है और सबसे छोटे मेरा बेटा है उसका नाम डॉक्टर महेश है। ये कहाँ पोस्टेड हैं? अभी इस वक़्त ये कौन-सी जगह पे हैं? मेरी बड़ी बेटी जिसकी मैंने शादी कर दी है और वो अभी मेडिपल्स हॉस्पिटल जोधपुर में एज ए रेडियोलॉजिस्ट वहाँ सेवाएं दे रही है। हुँ। बड़ा बेटा दीपक है, वो आईआईटी चेन्नई पास आउट है और बेंगलोर में वॉटफिक्स कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा है। छोटी बेटी डॉक्टर दुर्गा है, वो एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर की डॉक्टर है और अभी पीजीआई चंडीगढ़ में एसआर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। सबसे छोटा बेटा डॉक्टर दीपक है, महेश है, वो दिल्ली तलाई, बीकानेर में हैं। हाँ बीकानेर जिले की उगल पंचायत समिति के डेली तलाई गांव में पीएससी पर पोस्टेड है। अच्छा, इन चारों में क्या कॉम्पिटिशन रहता था? किस तरीके का एक कॉम्पिटिशन था कि भई अपने को सिलेक्शन करवाना है, अपने को नीट, आईआईटी इस सब में भाग लेना है। कैसा मतलब आपने कभी प्रतिस्पर्धा देखी है इन चारों में? आपने मैनेज कैसे किया इनको? देखो, इसकी यात्रा की शुरुआत होती है 84 से। 1984 में मैंने छत्तीसगढ़ से 10th पास किया था। उस समय 8th 9th क्लास में सब्जेक्ट लगते थे और मैंने साइंस मैथ्स लिया था और साइंस मैथ्स लेके छत्तीसगढ़ में मैंने फर्स्ट डिवीजन से 10th क्लास उत्तीर्ण किया था। हुँ। और उस समय फर्स्ट डिवीजन आना, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता था। और उसके बाद में कुछ मेरे भी बहुत बड़े सपने थे कि मैं बहुत कुछ आगे करूं, इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाऊं, पर समय का चक्र था कि परिस्थितियां ऐसी घूमी कि मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे आगे पढ़ने में समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय मेरे पापा जी को टीबी हो गया था अच्छा। और टीबी होने की वजह से पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा और छोड़ के
मैंने सिलाई का काम शुरू किया। अच्छा, टेलरिंग का। सिलाई का काम शुरू किया। 86 में मेरी एयरफोर्स में मैंने ज़िंदगी में एक ही कंपटीशन दिया था एयरफोर्स का, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरी पोस्टिंग आई थी बेंगलोर। और पोस्टिंग बेंगलोर आई तो वहाँ सैलरी ये थी कि उससे ना तो मेरा कुछ हो पाता था और ना ही मैं परिवार को कुछ कर पाता था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने सिलाई का काम शुरू किया। और सिलाई का काम शुरू करके मेरे मन में एक ये हो गई कि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और परिवार की परिस्थिति इतनी थी, पापा जी इतने गंभीर बीमार थे कि हमें 3 बहन भाइयों को मेरे दादाजी ने हमारी शादी करवाई थी। और मेरे 2 भाई छोटे थे, एक भाई था जो मेरे बराबर सिलाई का काम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मेरे मन में शिक्षा की कमी रही है ना, उसको मैं अपने भाइयों में और अपने बच्चों में को अच्छी शिक्षा देके इसको पूर्ण करूँगा। भाई का क्या नाम था? मेरा छोटा भाई है, महेंद्र है, वो तो सिलाई का ही काम करता था मेरे साथ, और उससे छोटा था राधेश्याम। राधेश्याम को मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उसको कुचामन के अंदर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, दलपत सिंह जी रूणीचा उनके प्रबंधक थे, वहाँ से उसने 10th की। और 10th करने के बाद में 1999 में इसको CLC सीकर में श्रवण जी के सानिध्य में उसको मैंने वहाँ, उस समय PMT लगता था, प्री मेडिकल टेस्ट, तो प्री मेडिकल टेस्ट के लिए उसको वहाँ भेजा। उसने 3 बार एग्ज़ाम दिए प्री मेडिकल टेस्ट के, पर उसके भाग्य में डॉक्टर बनना नहीं, डॉक्टर बनाना लिखा हुआ था, तो उसका तीनों बार में कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से वो रह गया। और रह गया तो उसने कहा अब मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा और मैं BSc करके और मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगा। तो उसने BSc की, BSc करके MSc की और MSc करके उसने CLC में एज ए बॉटनी इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया और वो CLC में बॉटनी पढ़ाने लग गया। अच्छा, वहीं पे CLC जहाँ जिस संस्था में उसने अपना अध्ययन किया था, उसी संस्था में उसका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू बेस पे। ना कोई सिफारिश थी ना कोई और था, और उस आधार पे उसका वहाँ चयन हुआ। और चयन होने के बाद में उसको, तो मेरे परिवार को इस यात्रा में ले जाने के लिए मेरे उस भाई का, उसने बाद में मेरे बच्चों को भी मोटिवेट किया। और विशेष रूप से श्रवण जी चौधरी जो CLC के डायरेक्टर हैं, उनका एक जो मोटिवेशन है, उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत शानदार है। तो मैंने छत्तीसगढ़ से मेरे बच्चों के साथ साथ काफ़ी बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाया था। मेरे में एक जुनून था कि यार गांव में प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के लोग बिलीव करते थे कि आप मतलब इस प्रकार का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? लोग कहते थे परिवार के लोग, क्यों पैसा लगा रहे हो? नहीं, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि मैं सिलाई का काम करता था, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि बच्चों को आगे पढ़ा पाऊँ, तो मैं लोगों से उधार ब्याज पे पैसे लेके बच्चों को पढ़ाता था। मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो कई लोगों के स्टेटमेंट थे कि देख, क्यों मैं सिलाई का काम करता था तो मुझे लोग दर्जी कहते हैं, मैं बाई कास्ट दर्जी हूँ, कि दर्जी और दिमाग खराब हो गया। पर भगवान ने सुनी और बच्चों की मेहनत थी और नियति साफ थी, और बच्चों ने आज ये मुकाम हासिल किया। और बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा हुई, वो हुई 8th क्लास में, जब मेरी बड़ी बेटी मनीषा ने जिला स्तर पर तहसील स्तर पर टॉप किया था। अच्छा। और 8th क्लास में तहसील स्तर पर टॉप करने के कारण उसका फोटो अखबार में आया था। तो मेरे छोटे बेटे ने, दीपक ने पूछा कि जी हमारा भी फोटो आ सकता है क्या? तो उसने कहा नहीं, तेरा क्या, तुम अगर सारी मेहनत करोगे तो सबका फोटो आ जाएगा अखबार में। उसने वो कटिंग आज भी संभाल के रखी हुई है अपने पास। अच्छा। अपनी बहन की
पेपर राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ आज भी उसने संभाल के रखी है। यह न्यूज़ मेरी प्रेरणादायी है। और उसी को देखते हुए जब दीपक का सिलेक्शन ने 10th पास किया, तो उसने भी अच्छे स्कोर से पास किया, उसका भी पेपर में नाम आया। उसको देख के छोटे वाली बेटी ने ये कहा कि नहीं, मुझे भी अखबार में नाम छपवाना है। यूँ करते करते मेरे चारों बच्चों ने 10th 90+ स्कोर से पास आउट किया। और सबकी सबसे बड़ी बात यह, सबकी 8वीं तक की और मनीषा की तो 10th तक की एजुकेशन भी छत्तीसगढ़ की है, ना कि कहीं बाहर। 10th के बाद में सारे बच्चों को फाउंडेशन सीएलसी में मैंने भेजा। और वहाँ से मुझे श्रवण जी से एक ऊर्जा का स्रोत हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप गांव में जो भी निर्धन है उन बच्चों को लेके आएं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। तो मैं यहाँ से भी मैंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करके वहाँ भेजा। और आज वो अच्छे डॉक्टर बने हुए हैं, कई अच्छे आईआईटीएन बने हुए हैं। ये सब कुछ है। अच्छा, आप उन चारों बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आप बाय फेस नहीं कह सकते, या जब आपके पास होते हैं जाहिर तौर पर आज वो देखेंगे आपको, कोई ऐसी बात, कोई प्यार मोहब्बत या कोई डांट जो आपका दिल करता है, कुछ सुनाना चाहोगे इनको? मैंने उनको ज़िंदगी में एक ही सबक दिया था कि मैंने कहा, बेटा आप बाहर जा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करें, अपने परिवार की इज्जत को, उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुए करें। क्योंकि आजकल देखते हैं लोग थोड़ा हायर एजुकेटेड होते ही उनके एप्टीट्यूड बदल जाते हैं, उनका रहन सहन व्यवहार सारा कुछ बदल जाता है। पर उन्होंने मेरे इस एक आदर्श वाक्य को, मेरे चारों बच्चों ने और मेरे दोनों भाइयों ने इसको एक आदर्श वाक्य मान के जीवन की नींव का आधार माना। और उसी एक वाक्य को उन्होंने अपना प्रेरणादायी स्रोत माना, और उसी के वजह से आज वो बच्चे उस मुकाम पे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इतनी आबादी है, करीबन 500 के करीब दुकानें हैं, सब जानते हैं। वैसे तो आपको बाई फेस तो सब जानते ही हैं, लेकिन आपके पीछे की ये कहानी जानते हैं कि भाई आपने चारों बच्चों को सक्सेस कर दिया है। अधिकतम लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे आपके 4 बच्चे भी हैं। देखो, मैं इस चीज़ में थोड़ा विश्वास कम करता हूँ। मैं तो उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल ऊपर वाला देगा। और उसी नेकी और मेरे बुजुर्गों की दादा दादी का आशीर्वाद, उनकी माला का प्रताप है, उनकी। जी। हाँ आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो आई नहीं चाहूँ कि बच्चा आप रख सनी के सब पगा माथे खड़ा हो गया। और फिर भी यारी भगवान ने आई दुआ करूँ कि बिया ने सतबुद्धि देवे अच्छे करनी के काम रे मायने। आई चीज कहनी चाहूँ और कुछ नहीं कहना। बात होती है पोतों से, पोतियों से? आवे अठे रह जावे, पोतान पोती रोज सिंजन हमेशा डेली बात कर ले अठे यार। महीने महीने 20 दिन रह जाओ, छुट्टी भेज तो पर छुट्टी नहीं मिले जन फोन में बात कर ला शाम ने डेली एक बार बात कर ले जन वापस सीधा आप जाओ बच्चा उठे सुखी है आपरा। अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप एक सक्सेस बाप कह सकता हूँ मैं। जो बच्चे हैं, जैसे आईआईटी बाबा का एक बहुत बड़ा आरोप है कि मैं बनना कुछ और चाहता था, मेरे पे थोप दिया गया, या माँ बाप को झगड़ते देखा था मैंने, तो वो डिप्रेशन में चले गए। आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को? आपने किस हिसाब से पेरेंटिंग की है? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि सभी को अपने बच्चे की स्किल को समझना चाहिए। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे आईआईटीएन नहीं बन सकते, सारे आईएएस नहीं बन सकते। अपने को, जैसे मैं बताऊं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को मैं मेडिकल में भेज सकता था, पर मेरे दूसरे बड़े बेटे दीपक ने कहा नहीं पापा, मैं बायो नहीं लूंगा, मुझे मैथ्स लेनी है। तो मुझे उसका इंटरेस्ट मैथ्स में था, तो मैंने उसको मैथ्स दिलवाई। मेरा सबसे यही निवेदन है कि बच्चे की भावनाओं को समझे, वो बच्चे की भावना के अनुरूप अपने उसको सब्जेक्ट दिलवाएंगे तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में काम करेगा। आज देखते हैं कि कोटा में सुसाइड कर लिया, वहां सुसाइड कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गार्जियंस
अपने बच्चे को सारे ही डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर उस बच्चे की भावना क्या है, एग्जैक्टली। उस बच्चे की भावना को वो नहीं समझ पाते। जी। मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि मेरा सबसे छोटा भाई है, हम्म। जो अभी बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर शिलोंग पोस्टेड है, ओके। करणी सिंह चौहान। हम्म। आपको बताऊंगा कि उसको 12th करवाने के बाद में मैंने कपड़े की दुकान करवा दी थी, हम्म। और कपड़े की दुकान भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही थी। और उसने भी 12th करने के बाद में कपड़े की दुकान पे बैठते उसने बीए किया, अच्छा। बीए किया प्राइवेट। और बीए करने के बाद में उसके मन में एक इच्छा हुई कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो मैं अगर चाहता तो मैं उसको मना कर देता कि नहीं भाई, कपड़े अपने को आजीविका कमाने के लिए अपनी सिलाई की दुकान बढ़िया, कपड़े की दुकान बढ़िया चल रही है, और तू कपड़े की दुकान पे बैठ। पर मैंने ऐसा नहीं किया। आप छत्तीसगढ़ में किसी से भी पूछ लें कि उसके करनी कटपीस कॉर्नर के नाम से एक मेरी दुकान थी। और जब उसकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे भी ये लगा कि नहीं उसमें कुछ करने का मादा है, तो मैंने उस दुकान को बंद करके और उसको दिल्ली कंपटीशन की तैयारी के लिए भेजा, क्योंकि मैंने उसकी भावनाओं को समझा। और भावनाओं को समझ के मैंने उसको दिल्ली भेजा, और आज वो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात है। बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो भाई, जॉब किस लिए करते हैं? आर्थिक उपार्जन के लिए करते हैं। हाँ। उसके पास तो आर्थिक उपार्जन का साधन था, पर उसका मन उसमें नहीं था। राइट। उसका मन भटक रहा था कि मुझे देश सेवा के लिए जाना है, मुझे बेल्ट की नौकरी करनी है, और कम से कम 2 स्टार्स से ऊपर की नौकरी करनी है। और उसी का परिणाम है कि मैंने उसकी इच्छाओं को समझा, और समझ के आज वो देश की सेवा में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर बीएसएफ में तैनात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से इन्होंने बताया। तो हम मिलते रहेंगे ऐसे कोहिनूर को तराशते हुए। सौभाग्य से इनसे आज एक वादा है, जाते जाते वो भी कर लेते हैं। जब भी चारों बच्चे आएंगे तो आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। देखो बच्चे दीपावली या होली पे जब भी आए। तो मैं आपको जरूर कॉल करके जी। इन्फॉर्मेशन दूंगा और हाँ। उनसे मिलवाऊंगा। जी। तो उनके साथ भी मिलेंगे। और होली है जो मार्च में आ रही है, इसीलिए मैंने इनको बोला था ये। मुझे पता है 28 दिन का गैप है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद।